एक लड़का अपनी सांस छोड़ता है और उसके साथ ही हजारों मधुमक्खियां बाहर निकल आती हैं। वहीं दूसरा लड़का ऐसा है जो पूरी तरह से गायब रहता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की अगर अपने 2 टन वजनी लोहे के जूते उतार दे तो उसका शरीर गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगता है। उसे रस्सी से बांधकर रखना पड़ता है वरना वो सीधा चांद तक पहुंच जाती है। लेकिन ये तो बस इस अजीबोगरीब किले की शुरुआत है। यहाँ एक फायर गर्ल भी है जो अपने हाथों से पानी उबाल सकती है। एक जादुई बार्बी डॉल है जो चीजों को तुरंत बड़ा कर देती है। और एक लड़का है जो एक साधारण खीरे को गाजर में बदल सकता है। सबसे रहस्यमयी किरदार है कोहिनूर, जो लकड़ी के पुतलों को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। वो एक पुतले के अंदर दिल रखती है और पुतला जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। पुतला उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और अगले ही पल 2 पुतले आपस में लड़ने लगते हैं। लंबे पुतले का पलड़ा भारी लगता है लेकिन अचानक छोटा पुतला पलटवार करता है और लंबे पुतले के दिल को निकाल देता है। असल में ये सभी बच्चे अलग अलग तरह की शक्तियों वाले अनोखे लोग हैं, पर उनकी दुनिया इस किले तक सीमित है। यहाँ हर दिन समय को फिर से रीसेट किया जाता है। रात होते ही चंपा बच्चों को घास के मैदान में ले जाती है। वहाँ सभी को गैस मास्क पहनने को कहती है। जैसे ही वो अपनी कलाई की घड़ी देखती है एक विमान बम गिरा देता है। बम गिरने से पहले ही वो अपनी घड़ी पर एक बटन दबा देती है। अगले ही पल बम वहीं रुक जाता है जैसे समय थम गया हो। फिर वो समय को पीछे की ओर घुमाती है और बम वापस विमान की ओर लौट जाता है। दरअसल चंपा एक समय की चिड़िया है। वो समय को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकती है। लेकिन एक दिन मुख्य किरदार आयुष देखता है कि एक अदृश्य राक्षस धीरे धीरे किले की ओर बढ़ रहा है। चंपा को पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने तैयारी कर रखी थी। जैसे ही राक्षस सामने आया उसने अपने तीरंदाजों के साथ उसे खत्म कर दिया। आयुष की खास ताकत ये है कि वो ऐसे अदृश्य राक्षसों को देख सकता है जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। लेकिन इससे पहले कि आयुष कुछ समझ पाता, राक्षसों के सरदार ने उसे अगवा कर लिया। उसने चंपा को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने समय की चिड़िया का रूप नहीं लिया तो वो आयुष को मार देगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूर होकर चंपा ने समय की चिड़िया का रूप लिया और खुद को पिंजरे में बंद कर लिया। राक्षसों का असली मकसद चंपा की ताकत का इस्तेमाल कर समय को काबू में करना था ताकि वे अमर हो सकें।